नमस्कार, मैं अभिषेक राज इजी वे कोचिंग में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज संडे है और संडे सवाल में आप सभी का वेलकम है। बहुत सारे बच्चों ने प्रश्न पूछा था, कुछ चुनिंदा प्रश्नों का मैंने इस एपिसोड में शामिल किया है, जिसमें से एक प्रश्न ये है कि भाई जल्दी सरकारी नौकरी के लिए कौन सा ट्रेड है जो बेस्ट है और जिससे जल्दी सरकारी नौकरी हो जाए। तो इसी विषय पर चर्चा करेंगे। इसके साथ कई सारे ऐसे सवाल है जिसका जवाब आपको हम देने वाले हैं। चैनल पर नए हैं तो बने रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप भी इस एपिसोड का हिस्सा बनना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके भी प्रश्नों का मैं जवाब दूं, तो आपको इस फॉर्मेट में कमेंट करना होगा। सबसे पहले अपना नाम, ट्रेड का नाम, एज अपना बताना होगा, स्टेट का नाम बताना होगा और अपना क्वेश्चन लिखना होगा। ठीक है, तो ये सारे इंफॉर्मेशन अगर आप देते हैं, इसके बिहाफ पे हम आपके लिए आपके समस्याओं का सटीक एनालिसिस करके कुछ सॉल्यूशन हम बताने का प्रयास करते हैं। तो अगर आपके पास भी कोई समस्या है तो जरूर आप बताएं हमें। और आप सभी से गुजारिश है कि अभी तक आपने इजी वे ग्लोबल एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड किया है तो जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए। इसलिए डाउनलोड कर लीजिए कि कई सारे कोर्सेस आपको यहाँ पर मिलेंगे, कई सारे फ्री स्टडी मटेरियल मिलेंगे, तमाम चीजें अवेलेबल है। आईटीआई छात्रों के लिए लाइफ लाइन है। लगातार हमारे यहाँ से सैकड़ों की संख्या में सिलेक्शन हो रहे हैं। आपको भी अपनी लाइफ को बेहतर बनाना है तो एक बार जरूर आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। गूगल प्ले स्टोर से इजी वे ग्लोबल डाउनलोड करिएगा तो इस तरह से बहुत सारे कोर्सेस आपको यहाँ पे दिखाई देने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और उन छात्रों को जिन्होंने ऑफलाइन सेमिनार नहीं ज्वाइन किया था, उन सभी के लिए ऑनलाइन सेमिनार का आयोजन किया गया है। ऑनलाइन सेमिनार आपका 6 मई को सुबह 10 बजे होने जा रहा है और इस सेमिनार ज्वाइन करने वाले सभी छात्रों को ड्राइंग का ई बुक फ्री में दिया जा रहा है। कई सारे छात्रों का सवाल है कि 6 मई का एएलपी का परीक्षा है, उस दिन नहीं जुड़ पाएंगे। तो ठीक है, आप ज्वाइन कर लीजिए। रिकॉर्डेड क्लास अवेलेबल रहेगा, जो भी सेमिनार होगा रिकॉर्डेड में रहेगा, आप रिकॉर्डेड में आप देख सकते हैं। ठीक है, और सेमिनार ज्वाइन करने के लिए आप यहाँ पे मास्टर कोर्स का ऑप्शन दिया गया, इस पर क्लिक करके आप सेमिनार में इनरोल हो सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों, आप लोगों को बता दूं कि इलेक्ट्रीशियन का मास्टर कोर्स मैं खुद लेकर आया हूं। कई सारे लोगों का सवाल है कि सर आप ऑनलाइन जरूर पढ़ाइए, तो मैं इस बार ऑनलाइन आ गया हूं पढ़ाने आप सभी के लिए। क्योंकि मैं ऑफलाइन पढ़ाता था, आईटीआई सेमेस्टर वाले बच्चों को पढ़ाता था, लेकिन जिस तरह से डिमांड किया जा रहा है तो इस डिमांड को पूरा करने के लिए मैं पहली बार ऑनलाइन क्लास लेकर आ रहा हूं। इस क्लास में हम 80% का डिस्काउंट दे रहे हैं, लगभग 80% ज्यादा डिस्काउंट। 599 रुपए में पूरा मास्टर कोर्स फ्री है, जिसमें रेलवे, मेट्रो, पीएसयू, बिजली विभाग, इसरो, डीआरडीओ का आप तैयारी कर पाएंगे। साथ ही साथ ये इलेक्ट्रीशियन का क्वेश्चन बैंक का ई बुक आपको दिया जाएगा और इसके क्वेश्चन के सारे प्रश्नों का आपको डिटेल्स में सोल्यूशन कराया जाएगा। ठीक है, मतलब पूरी तरीके से जीरो से हीरो बैच है, बेसिक से एडवांस लेवल तक इस तरीके से पढ़ा देंगे कि जिंदगी में कभी आप भूलिएगा नहीं। और जो रेलवे वाले बच्चे हैं, ये मास्टर कोर्स में जाकर यहां से परचेज कर सकते हैं। मास्टर पर जैसे क्लिक करेंगे तो अंदर जाएंगे, इलेक्ट्रीशियन का कोर्स दिखेगा, वहां आपको ये मिल जाएगा। और जो रेलवे वाले बच्चे हैं, रेलवे का भी मास्टर कोर्स मैंने ला दिया, जिसमें ट्रेड, ड्राइंग और बेसिक साइंस आपको हम पढ़ाने वाले हैं। और इसमें आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग का और इलेक्ट्रीशियन का दोनों का ई बुक आपको मिलने वाला है। लाइव क्लास, क्लास नोट और प्रैक्टिस सेट आपको मिलेगा। जीरो से हीरो लेवल तक पढ़ाने वाले हैं। तो आप अगर रेलवे के लिए सीरियस हैं तो रेलवे वाला सेक्शन में जाइएगा और एएलपी वाला सेक्शन में ये कोर्स आपको दिख जाएगा, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला सवाल है कि ये मिस्टर देव मिश्रा है, 19 साल एज है। देखिए, 19 साल वाले बच्चे, 18 साल वाले बच्चे आज जागरूक हो गए। और जागरूक क्यों हुए? क्योंकि लगातार वो संडे सवाल देख रहे हैं, लगातार हमारे वीडियो देख रहे हैं, उनको पता चल गया कि जिंदगी को कैसे अपने आप को बेहतर बनाना है। ठीक है, और इनका जो राज्य है झारखंड है, झारखंड के साहिबगंज से है। क्वेश्चन है कि सर मैंने 2025 में कक्षा 12वीं का परीक्षा दिया हूं और मेरा लक्ष्य इसरो, डीआरडीओ और बार्क में नौकरी करना है। तो सर मेरा सवाल आपसे ये है कि आईटीआई कोर्स किस ट्रेड से करूं, कि पूरे भारत में सबसे अच्छा आईटीआई कॉलेज कौन सा है? दो सवाल है, पूरे भारत में सबसे अच्छा आईटीआई कौन सा है और कौन से ट्रेड से हम आईटीआई करें तो जल्दी सरकारी नौकरी मिले। तो देखिए, अगर आप सरकारी नौकरी के लिए सीरियस है तो आपके पास आईटीआई का दो विकल्प है नौकरी में सबसे ज्यादा नौकरी वाला। एक तो पहला होता है इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रीशियन पहला होता है, और दूसरे नंबर पर आता है फिटर, फिटर आता है। और इसके बाद आपका इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स हो गया, आपका टर्नर मशीनिस्ट हो गया, कोपा हो गया, वेल्डर हो गया। लेकिन इसके सब नीचे ये दो है। अब ये दोनों में जिनका साइंस बढ़िया है, जिनका साइंस और मैथ बढ़िया है, वो इलेक्ट्रीशियन से आईटीआई कर ले।
और जिनका साइंस मैथ बढ़िया नहीं है वो फिटर से कर ले। मतलब इलेक्ट्रीशियन में थोड़ा सा फिजिक्स वाली कंसेप्ट है, मतलब आपको दिमागी रूप से थोड़ा सा स्वस्थ और हेल्दी होना चाहिए, मतलब चीजों को समझने आना चाहिए। फिजिक्स की भाषा में आप चीजों को समझ पाएंगे, तब जाकर आप इलेक्ट्रिसिटी को समझ पाएंगे। मैग्नेटिक पढ़ना है आपको, फिजिक्स पढ़ना है पूरा। तो अगर आपका साइंस मैथ ठीक है तो आप इलेक्ट्रीशियन से करें, अगर साइंस मैथ ठीक नहीं है तो आप फिटर से करें। और अपने आप को कमजोर मानते हैं तो फिटर से कर लीजिए। और दोनों में सीटें बेहतर तरीके से निकाली जाती है, संख्या कम नहीं होता है, दोनों में सीटें लगभग लगभग समान तरह से आते हैं। गवर्नमेंट जॉब की हम बात कर रहे हैं, कहीं भी भर्ती निकाली जाएगी सीटें थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है, कहीं इलेक्ट्रीशियन में ज्यादा है तो कहीं फिटर में ज्यादा है, तो दोनों बेहतर है। अब आपको चॉइस करना कि आप किस तरह से ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है। तो रहा बात कि पूरे भारत में कौन सा आईटीआई बेहतर है, तो देखिए अगर आप सरकारी नौकरी के उद्देश्य से आईटीआई करना चाहते हैं तो आईटीआई कॉलेज के पढ़ाई पढ़ के आप सरकारी नौकरी में नहीं जा सकते, क्योंकि पूरे भारत का भी हाल ये है आईटीआई का कि कहीं भी टीचर का जो लेवल है ना बिल्कुल ही जीरो लेवल है। कई सारे कॉलेज हैं जहां लेवल ठीक है, लेकिन जो इसरो डीआरडीओ बार्क की जो आप बात कहा है यहां तक जाना है तो आपके लिए बहुत ज्यादा विकल्प नहीं है। विकल्प ये है कि आप इजी वे कोचिंग के माध्यम से आईटीआई कर लीजिए, ठीक है। हमारे माध्यम से आईटीआई करेंगे तो मैं आपको क्या करूंगा, जो बेहतर कॉलेज है उसमें तो एडमिशन करा देंगे, लेकिन आईटीआई के एडमिशन के पहले दिन से आपको इसरो डीआरडीओ बार्क रेलवे मेट्रो बिजली विभाग तमाम चीजों का तैयारी करना शुरू करा देते हैं। और यही नहीं, आपको जीके जीएस मैथमेटिक्स हो, रीजनिंग हो, करंट अफेयर हो, सबका भरपूर नॉलेज दिया जाता है। और उतना ही पैसे में, जितने में आप आईटीआई करते हैं उतना ही पैसा में आपको सरकारी नौकरी का भी आसानी से तैयारी हो जाता है। इससे में आपको सोच समझ के एडमिशन लेना होगा। अगर आप चाहते हैं कि मेरे यहां से आईटीआई करना, मेरे माध्यम से आईटीआई करना, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। पूरी जिम्मेवारी के साथ आपको आईटीआई कराया जाएगा, तैयारी कराया जाएगा। और विश्वास कीजिए, अगर 2 साल हमारे यहां पढ़ लिए तो आपको नौकरी से कोई नहीं रोक सकता है। बच्चे 6 महीने 8 महीने 10 महीने पढ़ के सरकारी नौकरी ज्वाइन कर रहे हैं, और आप तो 2 साल मेरे देख रेख में पढ़ाई करिएगा, मेरे दिशा निर्देश में पढ़ाई करिएगा तो सिलेक्शन तो पक्का है। और मान लीजिए किस्मत से सिलेक्शन नहीं भी हुआ तो हमारी पूरी टीम डेली लीव नौकरी वाला के माध्यम से आपको 20 से 25 हजार रुपए पे प्राइवेट कंपनियों में बढ़िया से प्लेसमेंट करा देती है। तो ये तमाम सुविधा आपको दिया जाता है। इसके अलावा पूरी गाइडलाइन की जाती है। आप सामने से टॉक टू टेबल कर सकते हैं, सामने बैठकर बात कर सकते हैं, सारी चीजों के बारे में जानकारी ले सकते हैं, और हमेशा आप हमारे कांटेक्ट में बने रह सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं आईटीआई के बाद अपने लक्ष्य को, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना, तो एक बार हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल जरूर कर लीजिएगा, जो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। कॉल करके डिटेल जानकारी ले सकते हैं और मिलने के लिए आप आ सकते हैं, ठीक है। तो आपके सवालों का जवाब मिल गया। अगला क्वेश्चन है, देखिए ये 17 साल का बालक है भाई, हरेंद्र कुमार, और ये स्टेट बिहार से हैं। 2025 में 17 साल इनका एज हुआ है। क्वेश्चन है कि सर मैं रेलवे में नौकरी करना चाहता हूं, मेरा 10th में 88% है, अप्रेंटिसशिप करें या डायरेक्ट रेलवे का तैयारी करें, सर प्लीज मुझे बताइए। मतलब आपका आईटीआई 24-26 है, ठीक है, और इनका आईटीआई 26 में हो जाएगा, और 10th में 88% है। तो देखिए अभी जो आपका एज है तो अगले साल आप 18 साल का हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से अप्रेंटिसशिप में जो मैक्सिमम एज है फॉर्म भरने का वो 24 साल तक होता है, 25 साल तक। तो आप जब 26 आएगा तो 2026 में आपका एज मेरे ख्याल से 18 साल हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आपका सलाह ये दूंगा कि 18 साल का एज है तो आप एक बार कोचिंग ज्वाइन करके तैयारी कर लीजिए। 1 ईयर तैयारी कर लीजिए, 1 साल तैयारी करके जाइए। तो होगा कि आप तैयारी 1 साल कर लेंगे तो सारा कंसेप्ट क्लियर रहेगा, पढ़ाई बढ़िया हुआ रहेगा। तब जाकर आप रेलवे में अप्रेंटिसशिप ज्वाइन करेंगे तो वहां पे आप पढ़ेंगे, क्योंकि पहले से पढ़े तो पढ़ने में मन लगेगा, मोटिवेट रहिएगा। और अप्रेंटिसशिप करते करते आपकी तैयारी और प्रैक्टिस भरपूर हो जाएगी, कहीं ना कहीं नौकरी मिल जाएगा। अगर आप बिना तैयारी किए रेलवे में अप्रेंटिसशिप करने चले गए तो वहां 8 से 10,000 12,000 रुपए तक आपको सैलरी मिलता है, स्टाइपेंड जिसको बोलते हैं। और वो पैसा आपके लिए जहर के समान है। आप उस पैसा का दुरुपयोग करेंगे, मोबाइल चलाएंगे, इधर उधर की चीजें करेंगे, घूमेंगे, क्योंकि आपने पढ़ा नहीं है, आपने कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं एग्जाम का तैयारी नहीं किया, तो आपके पास पढ़ने के लिए कुछ नहीं रहेगा, और आप घूम घूम कर पैसे आपके पास हैं और बर्बाद हो जाएंगे। जब आप अप्रेंटिसशिप कंप्लीट होगा तो आपको फिर पढ़ने का मन नहीं करेगा और लेट हो जाएगा। तो लेट ना करके 1 साल रुक जाइए, क्योंकि अभी उम्र बहुत है आपका। 1 साल तैयारी कर लीजिए, और तैयारी करने के बाद अप्रेंटिसशिप का फॉर्म अप्लाई करिएगा।
तब जाकर अप्रेंटिसशिप करिएगा। लेकिन कंडीशन यहाँ ये भी है कि अगर आपको ग्रुप डी में नौकरी करना है तब जाकर अप्रेंटिसशिप कीजिएगा, अदरवाइज अप्रेंटिसशिप करने का कोई फायदा नहीं होगा रेलवे में। हाँ, कई जगह आपको अप्रेंटिसशिप का फायदा मिलता है, जैसे नॉर्दर्न कोल लिमिटेड एनसीएल में अप्रेंटिसशिप वालों की भर्ती निकाली जाती है, कई जगह निकाली जाती है, तो वहां मौका मिल जाएगा। लेकिन आप रेलवे में नौकरी करना चाहते हैं तो अगर ग्रुप डी में जा करना चाहते हैं तब जाकर अप्रेंटिसशिप करेंगे तो फायदा, बाकी नहीं फायदा। तो मेरे ख्याल से आपको ग्रुप डी के बारे में अभी नहीं सोचना चाहिए, आपको एएलपी टेक्नीशियन के बारे में सोचना चाहिए। रेलवे ड्राइवर बन जाए, आप टेक्नीशियन बन जाए, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एज कम है, ज्यादा इधर भटकने की आवश्यकता नहीं है, सीधा पढ़ाई पर फोकस करिए। और अभी से मैं बोलूंगा कि आप पढ़ाई शुरू कर दीजिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पढ़ाई शुरू कर दीजिए, नोट्स बनाइए, प्रैक्टिस करिए और लगातार हमारे सेमिनार वगैरह ज्वाइन करके आप अपने आप को एकदम बिल्कुल मोटिवेट रखिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो उत्कर्ष दीक्षित है, इलेक्ट्रीशियन से जनरल कैटेगरी है इनका। और क्वेश्चन है कि सर मेरा आईटीआई सर्टिफिकेट में मदर का नाम नीलम है और कॉलेज वालों ने नीलम नेम में ई की जगह आई कर दिया है, तो मैं आईटीआई सरकारी नौकरी की तैयारी करूं या नहीं, प्लीज गाइड मी। बाबू, ये नाम की वजह से तैयारी नहीं करोगे, ये गलत बात है। ये नाम में क्या रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। आपके मम्मी का नाम में प्रॉब्लम कर दिया, ई की जगह आई कर दिया, इससे कोई समस्या नहीं है। जैसे आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जैसे आप एग्जाम क्वालिफाई करेंगे, आप एक आवेदन लिखिएगा कॉलेज के से, और कॉलेज के से फॉरवर्ड करा के दिल्ली डीजीटी ऑफिस पहुंचिएगा, वहां पे आपका इसको करेक्शन एक दिन के अंदर में कर दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, आप एफिडेविट बनाकर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, दिखा सकते हैं कि ये गलती है, मिस्टेक है, कोई दिक्कत नहीं, आप तैयारी करिए। अभी सुधरवाना चाहे तो कॉलेज में संपर्क करिए, कॉलेज वाला अगर नहीं सहयोग कर रहा तो एक एप्लीकेशन लिखकर उनसे फॉरवर्ड करा लीजिए, और आप दिल्ली डीजीटी भवन, कौशल भवन जाकर सुधरवा सकते हैं। कोई बड़ी प्रक्रिया नहीं, आराम से सुधर जाती है। या जिस भी राज्य से आप, राज्य के नाम आपने नहीं लिखा है, हर राज्य में नियोजन भवन होता है, मतलब आईटीआई का मुख्यालय होता है, वहां जाकर भी आप कंप्लेन दर्ज करके अपना सुधार करवा सकते हैं। तो कोई टेंशन वाले विषय नहीं है, सुधार सकता है। ठीक है, तो इसके लिए टेंशन नहीं लेना है, पढ़ाई करिए। और बाबू लगातार आप देख सकते हैं बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है, 18 साल, 19 साल, 20 साल तक आप बढ़िया से तैयारी कर लीजिए, 21-22 साल में कहीं ना कहीं नौकरी मिल जाता है। तो जो बच्चे पहले से अवेयर हैं, जो लगातार मेहनत कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको तो नौकरी मिल रही है। लेकिन जो बच्चे अभी इस चीज को नहीं समझ पाए हैं कि आने वाले दिनों में अगर आप नहीं पढ़े लिखे रहेंगे तो मजदूरों वाली जिंदगी जीना पड़ेगा, मतलब पहले से भी बुरी हालत हो जाएगी आपकी। तो आप पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, पढ़िए और मोटिवेट रहिए, खूब मेहनत करिए। अगर सरकारी नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं बढ़िया जगह आप प्लेस हो जाएंगे, बढ़िया काम करेंगे, स्किल सीखेंगे, खूब पैसे कमा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो रिक्वेस्ट है कि आप अपने आप को मजबूत बनाएं, पढ़ाई करें, और पढ़ाई एक ऐसा रास्ता है जो आपकी जिंदगी को बदल के रख सकता है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले संडे सवाल में। कमेंट में जरूर कमेंट करिएगा, कोई समस्या हो तो मैं कोशिश करूंगा आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, लव यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।